गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे रीड 50 डे चैलेंज के आज के ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सो आज है डे 29 और अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। उसके बाद में वो दिन आने वाला है जिस दिन के लिए अपने इतने साल से, इतने महीने से, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, उसके बाद में फिर अपने शाम को। लाइब्रेरी में आकर बैठ तो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी होती है दोस्तों। लाइब्रेरी की खामोशी में एक आवाज़ होती है, वो तुम्हारे सपनों की आवाज़ होती है। यहाँ पर पेज पलटने के साथ एक चीज़ क्लियर होती जा रही है, सिलेक्शन लक से नहीं कंसिस्टेंसी से होता है। इस बात का आप बिल्कुल 100% श्योर ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी से ही सिलेक्शन होगा, और इसके साथ साथ आपको मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। अब जो हमारी वीकली टेस्ट फुल सिलेबस के हो रही हैं, तो उसके लिए मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैं एक वीक के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूँगा, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करूँगा। लेकिन सच बताऊँ तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने जो टारगेट लिया था वो पूरा नहीं हो पाया। एक वीक के अंदर पूरा सिलेबस नहीं हो पाया। शायद उसका रीज़न ये भी था कि मैं साथ में जो MCQs या PYQs पढ़ रहा हूँ उसको भी टाइम देना पड़ता है। इस वजह से शायद कवर नहीं हो पाया। अगर वो भी छोड़ देते हैं तो इन दिनों के अंदर तो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि PYQ सबसे बड़ा रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। सो टारगेट तो 7 दिन का था, लेकिन 10 दिन हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने GK वगैरह और जो टीचिंग मेथड वगैरह हैं वो पढ़ दिए हैं। एक तो सब्जेक्ट बाकी हैं, सो वो भी अभी पढ़ दूँगा, और इस संडे से पहले अपने एक बार फिर स्टार्ट कर देंगे और MCQs वगैरह PYQs वगैरह को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आपके साथ कैसा हो रहा है? क्या आप सिलेबस पूरा कर रहे हो? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीकली ऑफलाइन टेस्ट के अलावा भी मैं ऑनलाइन टेस्ट भी करता हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तो वैसे मान के चलो कि 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, और टेस्ट करने के बाद में अपने उसका एनालिसिस भी करना होता है रिजल्ट का, कि कौन से वीक टॉपिक्स हैं और कौन से अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, तो उनको कवर करते हैं। तो मान के चलो कि 2 घंटे 2.5 घंटे तो हमारे लग ही जाते हैं। सो इस तरह से शायद एक वीक के अंदर मेरा सिलेबस है जो वो कवर नहीं हो पाया था, लेकिन आगे अपने और फास्ट रिवीजन करेंगे। सो टारगेट यही रहेगा कि नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके और एक वीक के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। अब इन दिनों में हमारे साथ एक ऐसे भी लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा, प्रेशर बनता जाएगा, तो अपने को ऐसे लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब अपने किसी क्वेश्चन को करते हैं या फिर किसी टेस्ट को करते हैं, तो वही अपने टॉपिक्स अच्छे से हो जाते हैं, याद आ जाते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम का प्रेशर है ना, इस वजह से सभी के साथ होता है। आपने प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन पॉजिटिव रहकर तैयारी करनी है। सो मैं तो डीप बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत बार पढ़ दिए, लेकिन अब उनको पढ़ने के अंदर मुझे ऐसे बोरिंग सा फील होने लग गया है। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। सो आज मैं जब चाय पीने के लिए घर पे आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, क्योंकि अपने तो क्रिकेट लवर हैं। क्योंकि अभी जब से लाइब्रेरी ज्वाइन की है उसके बाद में मैंने छोड़ा है क्रिकेट खेलना। उससे पहले तो रेगुलर खेलते थे। सो आज मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं रुका, 15 से 20 मिनट ही रुका। काफ़ी अच्छा माहौल था, मैच वगैरह काफ़ी अच्छे हो रहे थे। पूल के हिसाब से टीमें आई हुई हैं, लगभग 70 के लगभग टीमें आई हुई हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों हमारे रीड 50 डे चैलेंज का आज डे 29 है और कल 30 डे हो जाएंगे, यानी कि पूरा 1 महीना। जब मैंने स्टार्ट किया था 50 डे चैलेंज, तब मुझे ऐसे लगा था कि बहुत ज़्यादा दिन हैं 50 डे, लेकिन अब पता चल रहा है कि टाइम बहुत ही जल्दी निकल रहा है, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, और जो रुक जाता है वो हार जाता है। हमें भी रुकना नहीं है, टाइम के साथ चलना है, क्योंकि टाइम की ही वैल्यू है। अगर आज आप टाइम की वैल्यू समझोगे तो कल को टाइम के साथ आपकी भी वैल्यू बनेगी। सो इसी तरह से आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा ब्लॉग, काफ़ी अच्छा दिन था। अभी इन दिनों के अंदर पढ़ाई आज थोड़ी एवरेज पढ़ाई रही थी, ज़्यादा नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे डिस्टर्ब हो रहा हूँ।
लाइब्रेरी की जैसे मैंने बताया था कि लाइब्रेरी के और ग्राउंड के बीच में जोहड़ है, और उसी ग्राउंड के अपोजिट इस साइड के अंदर मेरा घर है। अगर मैं घर पे रहकर पढ़ाई करूँगा तो भी उतनी आवाज़ आती है, अगर लाइब्रेरी में जाता हूँ तो भी उतनी ही आवाज़ आती है। सो मैं तो जैसे हो रही है पढ़ाई वैसे ही कर रहा हूँ, हेडफोन वगैरह लगाकर, और ऑनलाइन क्लास वगैरह देख लेता हूँ जब ज़्यादा आवाज़ आती है तो, लेकिन फिर भी खुद को पॉजिटिव रखता हूँ। सो ये हमारा आज का डे 29 काफ़ी अच्छा दिन, क्योंकि हम किसी भी दिन को बुरा नहीं कह सकते, हमारा दिन अच्छा ही होता है। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना। चलिए कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ।